चेक कर रही हूँ। ठीक है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा जाए आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन की बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको अगर निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं अधिकतम मान, कि किसी त्रिकोणमिति का अधिकतम मान क्या होगा और निम्नतम मान क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये इनका स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन भी लगाते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको उतारिए फिर। here now if we compare with a cos x plus b sin x, value for a is 7, value for b is 24, so maximum value is under root 7 square plus 24 square. Now what is the square of 7? That is 49. 24 का I think 576 होता है, मुझे याद नहीं है। 4 4 are 16, 4 2 are 8, 1 9, 2 4 are 8, 2 4 are 4. Yes, 576. Now when we sum up, we get 9 6 15, 7 4 11 12, 625. इसका स्क्वायर रूट होता है 25. So the maximum value is plus 25 and minimum value is what? आपको सिर्फ माइनस करना है। मिनिमम वैल्यू इज -25. So in this way it's very easy. Now for example, अगर ये इस तरीके से पलट जाएगा तब हम क्या करेंगे, और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तब क्या करेंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये इतना फॉर्मेट आपका ये बना, तो आप पहले ये निकालिए मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट। अगर आप कंपेयर करोगे तो ए 12 है, बी 5 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 169, यानी आपका निकल के आया ये 13। अब आप क्या करोगे, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 30 है और आपका जो मिनिमम वैल्यू है सेम पैटर्न पर वो -13 है, लेकिन आपका आंसर +13 और -13 नहीं है क्योंकि यहाँ पर +4 लिखा हुआ है। तो आप उसको किस तरीके से करोगे, तो यहाँ ये जो x की वैल्यू है ये लाई कर रही है -13 से 13 के बीच में। इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट देयर इज 4 ऑल्सो। सो ये जो 4 है ये आप राइट हैंड साइड में भी करोगे और ये लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, और यहाँ पर लिखा है +4, इसलिए हम सिंपली -13 +4, और यहाँ पर ये भी +4, मतलब जो ये लिखा है, अगर यहाँ पे -4 लिखा होता तो आप यहाँ -4 लिखते थे, लेकिन यहाँ +4 लिखा है तो आपको +4 लिखना है। तो -13 में से 4 गया, ये 9 हो गया, और ये x हो गया, और ये 17। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हियर इज 17 एंड मिनिमम वैल्यू इज -9। सो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकाली जाए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना, आप ट्राई करना। यहाँ पर कोफिशिएंट्स दोनों के 1 और 1 है, ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ आपके लिए, फिर मैं लास्ट बताऊंगी। आज के सेशन में मैंने आपका एकदम नया कंसेप्ट लिया है, नया टॉपिक लिया है। मैं सोच रही हूँ कि कोई भी लेक्चर आपका वेस्ट नहीं है, हर एक लेक्चर में आप एकदम नई चीज सीखें। अगर हम यहाँ कोफिशिएंट्स का कंपेयर करें तो ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू -1, यानी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम को अधिकतम मान बोलते हैं और मिनिमम को निम्नतम मान बोलते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी अंडर रूट 2।
और आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, माइनस अंडर रूट, ठीक। लेकिन यहाँ साथ में प्लस वन, तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इन द सेम वे। वैल्यू ऑफ x must be greater than minus under root 2 and less than under root 2. Now here is one also, that is minus 2 plus 1 greater plus 2 plus 2. So this is the maximum value for the x and this is the minimum value for x. Now last question, this is a little bit different question. I will use the full blackboard for that question. We have the question 5 cos x plus 3 sin pi by 6 minus x plus 4. आपको एक साथ भी लिखा जा सकता है, बट इसको मैं ब्रेक करके सिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। ये वाला जो यहाँ तो आपका देखिए कोफिशिएंट आ रहा है, लेकिन साइन के साथ आपका कोफिशिएंट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इतने सेक्शन को पहले सॉल्व करने जा रही हूँ और जो वैल्यू आएगी फिर हम वो यहाँ रखेंगे। तो आपके पास सेक्शन इतना है साइन पाई बाय 6 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, आदित्य आपने नहीं पढ़ा है। साइन, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में माइनस, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी minus cos A sin B. This is the formula for the function which is written in this format. इस फॉर्मेट में अगर ये लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखिए क्या है 5/6 और b की वैल्यू कितनी है x, ये हम फॉर्मूले में रखते जाएंगे, यानी साइन 5/6 cos x माइनस cos 5/6 sin x, ये आपका कन्वर्ट। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखिए, 5/6 होगा क्या, इंटू 180/5 कैंसिल हो गया, यानी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी cos x 1/2 माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 साइन x। ये जो पूरी वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे, ये आपका होता जाएगा 5 cos x प्लस 3 इन ब्रैकेट हाफ cos x माइनस अंडर रूट 3/2 साइन x plus 4. Now you understand of the question, format of the question in this way. We use our transformation formula and convert them in this way. Now ये हो गया 5 cos x प्लस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3/2 cos x माइनस 3 अंडर रूट 3/2 sin x प्लस 4। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ये भी cos x है और ये भी cos x है, ये तो sin x है। तो अगर हम इसमें cos x फॉर्म बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3/2, ये हो गया माइनस 3 अंडर रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 4। 2 5 10, 13/2 cos x माइनस 3 अंडर रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन रिकन्वर्ट हो गया a cos x b sin x के फॉर्म में। I have taken all the concepts regarding maximum and minimum function. Generally, all the questions of your textbook just roam here and there, only the pattern of these questions, and you can solve each and every question of this section. That means how to find the maximum and minimum value of the trigonometric functions. Now, अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए a का वैल्यू आपका क्या आ गया 13/2,
बी का वैल्यू आपका क्या आ गया, -3 √3/2। सिंपल। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। मैक्सिमम मैं फिर से बता रही हूँ, अधिकतम मान a² + b²। a² का वैल्यू हो गया 13/2 का होल स्क्वायर, b² का हो गया -3 √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए। 169/4, इसको देखिए 3 √3 इंटू 3 √3, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 और ये मल्टीप्लाई हुआ 3, यानी कि हो गया 27/2 2। अब 169 और 27 को जोड़ दो, 9 7 16, 6 2 8 9 और 196, 196। 196 किसका अंडर रूट होता है? 196/4। ये आपका 14 का अंडर रूट होता है और इसका अंडर रूट 2 हो गया। ये कितना आंसर आ गया? 7। देखिए आराम से आंसर सॉल्व। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? +7। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही सेम प्रोसेस है बट माइनस। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं है, यहाँ पे साथ में +4 लगा है। So value of x lies from -7 to +7. Now here it is also 4. So -7 + 4, x 7 + 4 is equal to 0. This is -3, x it is 11. So maximum value is 11 and minimum value is -3. So in this way, these types of questions are solved. Okay. Now there are some more questions regarding the trigonometric proving identities. For example, we have this question. ये सवाल है और हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पर आपका देखिए sin x + y, sin x - y, तो यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले यूज होंगे। आपका पहला फॉर्मूला है sin a + b वाला, क्योंकि देखिए इसके ब्रैकेट में a + b लगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो पहले साइन लेते हैं फिर a, sin a, फिर जब ये b वाला लिखते हैं तो हम लिखते हैं cos b, फिर ये प्लस का साइन लगा है तो हम प्लस लगाते हैं। अब हम ये साइन ए ले चुके हैं, अब हम लेंगे साइन बी, और कॉस बी ले चुके हैं तो अब हम लेंगे कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे x - y है तो ये a - b का फॉर्मूला क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है जैसे हमने ऊपर लिखा है साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन बी कॉस। ये फॉर्मूले हैं साइन के। अगर कहीं पर भी साइन के साथ ब्रैकेट में x + y है तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने a + b लिया है, यहाँ पर x + y, x - y है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ हम सब बदल दें। मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, फिर मान लीजिए ये y हो गया और ये आपका x। इसी तरीके से ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर ये y हो गया और ये x। ये आपका हो गया x + y, ये आ गया आपका x - तो आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है। अब हमने क्या करना, मतलब आपका जो ये फंक्शन था इसकी जगह आपका ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ देखिए, आपको चाहिए पहले tan x, यानी आप पूरे को cos x cos y से डिवाइड करते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको। लिखते हैं, शायद जगह कम पड़े, मुझे जगह कम पड़ जाएगी, छोटा छोटा लिखने की मैं कोशिश करती हूँ। साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन
साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई। हमने कॉस एक्स कॉस वाई से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मेरे पास देखिए पहला टर्म ये है, मैं बता रही हूँ कि कैसे हमने यही डिसाइड किया कि हम इससे ही डिवाइड करें। देखिए आप बेटा इधर ध्यान से थोड़ा, कि मेरा पहला टर्म है साइन एक्स कॉस वाई और हमको चाहिए था tan एक्स। तो अगर tan एक्स हमको चाहिए तो हमको इधर चाहिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ नीचे कॉस एक्स तो आ जाए लेकिन ये खत्म भी हो जाए, तो हमने इसीलिए कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया। और जब हम एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो हम सबको उससे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, इस वजह से हमने किया था। अब देखिए ये पूरा कटेगा, कॉस वाई कट गया, इधर देखिए कॉस एक्स कट गया, ये कॉस वाई कट गया, ये कॉस एक्स कट गया। आपको क्या लाना है? tan एक्स प्लस tan वाई, tan एक्स माइनस tan। अब आप ध्यान से देखिए आपका क्या बच रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस। देखिए अल्टीमेटली प्रूव हो गया, ये आपका tan एक्स हो गया, ये tan वाई हो गया, यहाँ पर भी ये tan एक्स हो गया, ये माइनस tan वाई। हमको यही लाना, ultimately it is proved. So trigonometric is actually all the equations, we have to just make a setting. एक क्वेश्चन और है जो हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के ये सब क्वेश्चन है, आपको लाइन से मिलेंगे अपनी किताब में। अब हम एक आपको फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं। हमने आपको एक फॉर्मेट सिखाया हुआ है, tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब अगर हम y का चार्ट को देखते हैं, वेट, ओके, now we have the formula for tan a plus b, tan a plus tan b minus tan a tan b। अगर अब हमको तुमसे यहाँ पर कहा जाए कि आप कैलकुलेट करो tan 75 डिग्री, तो हम 75 को तोड़ सकते हैं tan 45 प्लस 30 डिग्री। भाई दोनों को जोड़ लो तो 75 होता है, 75। यानी ए का वैल्यू 45 हो गया, बी का